यूपी उपचुनाव से पहले अब बहराइच पर बीजेपी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि बहराइच में जो हिंसा हुई है वो सब चुनाव के चलते हुई है, जबकि बीजेपी ने भी जुबानी जंग तेज कर दी है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से बहराइच के उन 23 घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन अगले 15 दिनों तक नहीं होगा, जहां योगी प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। तो क्या बहराइच में उस दिन जो कुछ भी हुआ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के मुताबिक आगामी चुनाव की वजह से हुआ है। हिंसा को हवा इसलिए दी गई ताकि इससे चुनाव में फायदा मिल सके। अखिलेश यादव बीजेपी पर तीखे सियासी हमले कर रहे हैं कि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। भले ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक अखिलेश यादव पर सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगे हाथ अखिलेश यादव पर जमकर पलटवार किया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन दंगाई समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, उस दिन अखिलेश की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होता है। आपको बता दें कि यूपी में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व और विकास पर चुनाव मैदान में उतरी है, तो वहीं सपा पीडीए कार्ड खेल रही है। दूसरी ओर बहराइच में हुई हिंसा के बाद ग्रामीणों को जारी किए गए नोटिस के बाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों की रोक लगा दी है। 23 जो परिवार थे उनको 3 दिन की मोहलत दी थी। अब इस मोहलत को स्थगित करके 15 दिन की हाईकोर्ट ने राहत दी है, यानी कि 15 दिनों तक जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी और आने वाले 3 दिनों के बाद इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो की जाएगी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कोर्ट के फैसले के बाद बहराइच के लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। रोक लग गई तो ठीक हुआ, जैसे 15 दिन की मोहलत मिली है तो लोग जैसे तोड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो ये बंद हो गया, तो इसके लिए तो हम भी जो है खुश हैं। अच्छा रोक लगा दी, बहुत अच्छा है। और ये तो तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए ना, बढ़िया ठीक है, ना टूटे फूटे परेशानी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता इसे न्याय बता रहे हैं कि जिन लोगों को 23 लोगों को नोटिस दी गई है, उनको 3 दिन न करके 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। इसका ये इनडायरेक्ट रूप से मतलब ये हुआ है कि 15 दिवस का ये स्टे है, 15 दिवस तक कम से कम अब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक मानी जाएगी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले पर भी जुबानी जंग सियासी हो गई है। कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, दंगा कराया गया है। आपने सबने देखा है दंगा क्यों हुआ, देखा नहीं तो फिर कौन किसकी वजह से हुआ? किसी के घर पे चढ़ के उसकी रेलिंग तोड़ दो, उसके झंडा उतार के भगवा झंडा लगा दो, जिम्मेदार कौन? हाई कोर्ट का कोई निर्णय आया है, अब सरकार अपना पक्ष रखेगी कि वो क्यों गिरा रहे थे। सरकार अपना पक्ष रखेगी तो ये मामला कोर्ट में है, इस पर बोला नहीं जाता। साफ है बहराइच पर अब सियासी माहौल ज्यादा गर्म है, क्योंकि अब बहराइच के हिंसा को सियासी चश्मे से देखना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।